नाज़रीन तव्हां ॾिसी रहिया प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर आवाज़ टीवी ते मां आहियां सूरज कुमार। हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे वेलकम थो चऊं। हिकु वॾो अरसे खां पोइ तव्हांजे अॻियां वरी हाज़िर थिया आहियूं। स्पोर्ट्स जी दुनिया में तमामु घणियूं ख़बरूं आहिनि। सभ खां पहिरीं जेका क्रिकेट आहे, मक़बूल तरीन गेम आहे पाकिस्तान जी, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाकिस्तान ऐं आयरलैंड जे विच में सीरीज़ जारी आहे हिन वक़्तु, ऐं पहिरें मैच में हिकु वॾो झटको लॻो पाकिस्तान टीम खे, जॾहिं पाकिस्तान आयरलैंड जहिड़ी टीम खां मैच हारी ऐं तमामु घणी तनक़ीद थी पाकिस्तान ते। पाकिस्तान जी बॉलिंग लाइनअप में तमामु घणी तनक़ीद थी, ऐं उनखां पोइ ॿी जेका मैच थी उनमें पाकिस्तान हिकु ज़बरदस्त कमबैक कयो। 193 रन्सूं जेको आहे सिर्फ़ु 17 ओवर जे अंदरि ई मैच उहा खटियो ऐं 15 छक्का आया। पाकिस्तान जी तारीख़ में पहिरीं दफ़ो पाकिस्तान खे T20 मैच में 15 छक्का आया उन मैच में, जंहिंमें फ़खर ज़मान जेको आहे मैन ऑफ द मैच रहियो। मोहम्मद रिज़वान बि कमाल जी बैटिंग कई हुई। बाबर आज़म ज़रूरु 0 ते आउट थियो। हुन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जेका मैच आहे, अॼु फाइनल आहे पाकिस्तान ऐं आयरलैंड जे विच में। 3 मैचनि जी मुश्तमिल जेका ही सीरीज़ हुई, अॼु उनजो फ़ैसिला कुन मैच आहे। अॼु जेका मैच टीम खटंदी उहा सीरीज़ खटंदी। लेट्स सी कि अॼु वारी मैच ते कहिड़ा प्लेयर्स पाकिस्तान खेॾाए थी ऐं अॼु वारी मैच में केतिरियूं उमेदूं आहिनि कि पाकिस्तान इहा मैच खटे सघंदी। ऐं आयरलैंड जहिड़ी टीम आहे, ऐं डोंट फॉरगेट कि हीअ आयरलैंड उहा ई टीम आहे जेका वर्ल्ड कप में बि पाकिस्तान खे मुंहुं ॾियणो पवंदो, छाकाणि त पाकिस्तान जे ग्रुप में आयरलैंड बि आहे, USA बि आहे, उन सां गॾु कैनेडा ऐं इंडिया आहे। त हाणे अगरि आयरलैंड जहिड़ी टीम खां पाण हींअर ई हारूं पिया त वर्ल्ड कप में छा असांजो हाल हूंदो। हुन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे शोएब रहमान साहब क्रिकेट एक्सपर्ट आहिनि ऐं क्रिकेट ते वॾो इंट्रस्टिंग हुनजो तज़ियो हूंदो, हुन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अॼु वारी मैच ते। हुन सां गॾु ॿियूं बि मुख़्तलिफ़ ख़बरूं आहिनि, हुन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं क्रिकेट जी दुनिया में, स्पोर्ट्स जी दुनिया में। शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम। शोएब साहब आपको आवाज़? जी शोएब साहब, जी परफेक्ट। शोएब साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि यार आयरलैंड जैसी टीम के सामने भी हम हार गए पहला मैच, तो हमारा क्या होगा भैया वर्ल्ड कप में? सूरज एक बात कहूँ, आज के दौर में जो ना कोई टीम छोटी नहीं है। हाँ। सर ये बहुत पहले हुआ करता, 10-15 साल पहले की ये फाइनल टीम ये छोटी टीम हुआ करती थी, मगर अब क्रिकेट पूरी दुनिया में इतनी हो रही है, अब कोई छोटी टीम नहीं है। और आयरलैंड हमें 2007 के वर्ल्ड कप में सरप्राइज दे चुकी है। हमें 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में बाहर कर दिया था। सही बात। और आयरलैंड के जितने भी प्लेयर हैं वो सब के सब सभी काउंटी क्रिकेट खेलते हैं और उनको बड़ा एक्सपोजर है और बड़े सुपर फिट प्लेयर है। तो ये कहना कि वो छोटी टीम है, वो छोटी टीम बिल्कुल नहीं है। तो हमने पहला मैच जो था बड़े नॉन सीरियस तरीके से खेला था और जिसकी हमें सजा मिली कि हम हार गए। हुजूर ठीक है, छोटी टीम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जैसी टीम में, यानी वो टीम जिसने रनर अप रहे हैं पिछले वर्ल्ड कप का, फाइनल खेला है हमने, और T20 में हम वैसे ही महारत रखते हैं, और पाकिस्तान का आयरलैंड का और आप कैसे मिला सकते हैं सर? नहीं, आप अगर पहला मैच देखें तो हमारी बॉडी लैंग्वेज जो थी बिल्कुल हम लोग नॉन सीरियस हुए हुए थे। हम ये समझ रहे थे कि हम शायद मैच जीत गए, तो ऐसा नहीं है। दूसरे मैच में जब इनको एहसास हुआ कि हमसे गलती हो गई है और हम आयरलैंड से हार गए, तो बड़े पॉजिटिवली खेले। तो आप जी आप गौर करें कि पहले मैच को तो आपने बहुत नॉन सीरियस लिया था। शिकस्त की वजह वो थी कि हमने फील्डिंग में लैप्सेस किए। हाँ, फील्डिंग काफी बेकार, ऐसे कहेंगे कि बेकार तरीन फील्डिंग हमने देखी पहली मैच में पाकिस्तान जैसी टीम। और डोंट फॉरगेट कि काकुल जैसी ट्रेनिंग करके आए हैं यही प्लेयर्स, और उसके बावजूद भी इस किस्म की अगर फील्डिंग करते हुए दिखाई देते हैं तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि हम इंग्लैंड के खिलाफ भी जीत पाएंगे ये सीरीज। भाई जब आप फील्डिंग में कैचेस छोड़ दें, बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं करें, तो आप कैसे जीत सकते हैं T20 में, वनडे के अंदर? कैचेस विन मैचेस। हाँ, कैचेस जो आप किसी भी अच्छे प्लेयर से कैच छोड़ दे तो आप मैच नहीं जीत सकते। बिल्कुल। अच्छा शोएब साहब, जैसे कि सुनील गावस्कर का एक स्टेटमेंट आई है कि यार जो भी इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं IPL छोड़ के जा रहे हैं, उन पे बैन लगाना चाहिए, उनको अगली बार IPL में खिलाना नहीं चाहिए, और जितनी भी फीस है वो भी कट कर देनी चाहिए, क्योंकि अब जो इंग्लैंड जो अपने वो प्लेयर्स जो है जो IPL में खेल रहे थे, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलनी है, उसके लिए वापस मंगवा रही है इंडिया से। ये भी बड़ी टॉक ऑफ द टाउन है, यानी हर तरफ ये बात कर रहे हैं। इस हवाले से भी क्या कहेंगे? भाई न्यूजीलैंड इंग्लैंड के प्लेयर ने जो है ना अपनी क्रिकेट को तरजीह दी, और उनको था कि नहीं जनाब उनका वहां होना जरूरी है। इस तरह न्यूजीलैंड के प्लेयर ने पाकिस्तान के दौरे का इनकार कर दिया था। तो अब ये उनकी अपनी पॉलिसी है IPL के अंदर कि उनको बैन लगा। एक मिनट जरा मुझे आप देंगे? जी सर बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, तव्हांखे इहो ॿुधाईंदा हलूं जेका अॼु ॿियूं मुख़्तलिफ़ ख़बरूं आयूं आहिनि। त पुठी मैच में तव्हां ॾिठो त पाकिस्तान जो कप्तान बाबर आज़म जेको आहे पाकिस्तान की तारीख़ में सब खां वधीक मैचूं खटण कामयाब तरीन जेका कप्तान रहियो। 45 मैचूं खटे चुको है बाबर आज़म,
ऐं उहो ई कप्तान आहे जंहिंखे हींअर कुझु वर्ल्ड कप खां पहिरियों पोइ जेको आहे हिनखे हटायो वियो कप्तान। उनखां पोइ शाहिन शाह अफरीदी बि हिकु रिकॉर्ड ठाहिण में कामयाबु थियो, 300 विकेट्स वरिता शाहिन शाह अफरीदी बि। हालांकि ठीकु है पहिरीं मैच असां ज़रूरु हारियो, लेकिन रिकॉर्ड्स ज़रूरु असांजे हथ में आया। शाहिन शाह अफरीदी 300 विकेट वरिता, बाबर आज़म मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान रहियो। अॼु जेका मैच आहे अगरि खटे थो पाकिस्तान त 2-1 तां इहा सीरीज़ खटे पंहिंजे नाले कंदो। उनखां पोइ इंग्लैंड जी सीरीज़ आहे 4 मैचिस जी, उहो तमामु घणी इंट्रस्टिंग ऐं चैलेंजिंग हूंदी पाकिस्तान लाइ, छाकाणि त इंग्लैंड जा इहे प्लेयर जेको आहे इनफॉर्म आहिनि ऐं उनखां पोइ पाकिस्तान जी जेका टीम आहे उहो वर्ल्ड कप खां पहिरीं इहा ई सीरीज़ आहे जंहिंमें पंहिंजा पूरा जेको आहे पता उहो शो कंदी ऐं पूरा जेको प्लेयर्स आहिनि उनखे प्रॉपर तरीक़े सां चांस ॾेई करे हिन सीरीज़ में मैदान में लहंदी ऐं उहा ई टीम हूंदी जेका वर्ल्ड कप खेॾंदी, T20 वर्ल्ड कप जेका USA ऐं वेस्ट इंडीज़ में थींदो। शुएब साहब, आई होप कि आप बिल्कुल अब सही है, ठीक है। मुझे आपकी लग रहा है कि आप थोड़ा तबीयत आपकी नासाज है, लेकिन फिर भी आपको तकलीफ दी हमने। आयरलैंड की सीरीज में रवीज राजा का बयान मुझे बिल्कुल सही लगा कि आयरलैंड की सीरीज में उनके जो प्लेइंग कंडीशन है, उनकी जो ग्राउंड की कंडीशन है या उनके टेलीकास्ट का, वो इंतहाई थर्ड क्लास कह सकते हैं। और पाकिस्तान एक क्या नाम बड़ा ब्रांड है और पाकिस्तान को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। इंडिया जैसी टीम कभी नहीं जाएगी आयरलैंड से। शुएब साहब, बड़ा एक अफसोस हुआ, यकीन करें, कि आयरलैंड में पाकिस्तान जैसी टीम खेल रही है और उनकी जो क्वालिटी है कवरेज की वो इंतहाई नाकिस क्वालिटी है। आप देख सकते हैं वो उनकी मैचेस। उसका नुकसान आयरलैंड की क्रिकेट टीम को बिल्कुल नहीं होगा, उसका नुकसान पाकिस्तान को। अगर यही कवरेज हम पाकिस्तान देते तो आप दुनिया वाविला मचाते कि आप किस किस्म की कवरेज दे रहे हैं, DRS सिस्टम नहीं है। और मुझे हैरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहां क्यों चली गई। बताइए, पाकिस्तान का पहला टूर है, कभी हमने शायद आयरलैंड में जाके खेली नहीं। हमने आयरलैंड से एक T20 मैच खेला था 2015 के अंदर, वर्ल्ड कप के, सॉरी 2009 के वर्ल्ड कप में। जी। और जो हमने आयरलैंड को हराया था, उसके बाद पाकिस्तान का ये दूसरा T20 था जो हम हारे थे उससे। तो ये इस चीज का पाकिस्तान बोर्ड को ख्याल रखना चाहिए, आप कहाँ खेलने जा रहे हैं, कैसी सहूलत है। पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल सर। और जिस तरह इंग्लैंड है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, ये बड़े नाम है। इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था हमारे। लेकिन शुएब साहब, एक बात कहते हैं कि यार ये यूरोपियन कंट्रीज है, इनके पास तो बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं, ये है वो है, लेकिन आयरलैंड एक ठीक है एक डेवलप्ड कंट्री तो है, लेकिन इस किस्म की कैमराज कवरेज समझ से बालातर ये बात। ये सूरज प्रायोरिटीज की बात होती है ना। अब क्रिकेट हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी तरजीह है उसकी। अगर शुएब साहब, अगर फॉर सपोज अगर आयरलैंड में इस वक्त पाकिस्तान की जगह इंडिया खेल रही होती तो यही कवरेज होती? मेरे ख्याल से ये नहीं होती। नहीं, इंडिया जाता ही नहीं। इंडिया पहले अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जाता हूँ, वहाँ ग्राउंड का मुआयना करता हूँ, सारी चीजें देखता, फिर इंडिया जाता। सही। मगर हमें पता नहीं क्या हो गया कि हमने वहाँ देखा ना, तमाम मामला देखे, आप वो कवरेज ऐसे देखे उससे बेहतर तो किसी क्लब क्रिकेट की कवरेज होती है। बिल्कुल ऐसे ही जिस किस्म की वहाँ पे कवरेज नजर आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही। इस चीज का पाकिस्तान बोर्ड को पाकिस्तान के स्टेटस का ख्याल रखना चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि इन लोगों ने गलती की है। अब पिछली मैच की अगर बात करें तो शादाब खान को सर बिठाया गया मैच के लिए, क्योंकि उससे पहले जो है इंतहाई खराब कारकर्दगी रही। बिल्कुल सही, शादाब खान का तो सिलेक्शन मुझे बनता भी नहीं था। उसामा मीर के साथ ज्यादती हुई है। उसामा मीर ने हमें न्यूजीलैंड की सीरीज ड्रॉ करके दी थी, जो सीरीज हम हार भी सकते थे। तो ये बात शुएब साहब समझ में नहीं आई कि उसामा मीर वो प्लेयर जो कि PSL में हाईएस्ट विकेट टेकर बना, उसके बाद न्यूजीलैंड जैसी सीरीज को इसने टाई कराया, उसको ही बाहर कर दिया गया। अब यहाँ पर फिर वो बात आती है ना दोस्ती यारी की। अब यहाँ पर आपने अगर दोस्ती यारी निभाई है तो फिर यहाँ पर आपने पाकिस्तान के साथ और अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। अब अगर आपको दोबारा कप्तान बनाया गया, दोबारा मौका मिला है, अगर आप वही फिर उस ट्रैक पे चलेंगे तो इसका नुकसान आपको भी होगा, पाकिस्तान क्रिकेट को भी होगा। बेशक तो इस चीज का ख्याल फॉरवर्ड को रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक शादाब खान एक अच्छे फील्डर हैं, अच्छे बैट्समैन भी है, लेकिन बॉलिंग जो है पिछले 1-2 सालों से कोई खास नहीं रही है, इंटरनेशनल मयार की तो रही नहीं। बिल्कुल भी उनकी बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं है। हाँ, आज की जो अगर मैच की बात करें, तीसरा मैच है आज, अगर हार गए तो बहुत ही कॉन्फिडेंस डाउन भी होगा और बहुत तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा, बहुत जी जान के ये खेलना पड़ेगा आज का मैच। मेरा ख्याल है कि आज इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनको एहसास है कि जनाब ये मैच हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट अहमियत का हामिल है और ये इंशाल्लाह जीतेंगे। इनके बैट्समैन भी फॉर्म में हो गए। हम उस पर बड़ा तनकीद कर रहे थे, आजम खान ने
शुगर उसने, और अच्छा उस दिन आजम दूसरे T20 में आजम खान का भी एक बड़ा रोल था कि जो मैच फंस सकता था उसने 10 बॉलों पे 30 रन बना के खत्म कर दिया। सर आजम खान की सिलेक्शन के ऊपर बाकायदा बात करेंगे। ब्रेक का क्या जा रहा है, ब्रेक लेते हैं यहाँ पे नाज़रीन। ते ब्रेक था वठूं उनका पे मुख्तलिफ शयूं आहिनि, मुख्तलिफ ॻाल्हियूं आहिनि, क्रिकेट की दुनिया में तमाम घणियूं ख़बरूं तव्हांजे अॻियां रखंदासीं। तव्हां ॾिसी रहिया स्पोर्ट्स अवर आवाज़ टीवी ते, ॾिसंदा रहो। ब्रेक खां पोइ वापसि था अचूं। नाज़रीन तव्हां ॾिसी रहिया प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर आवाज़ टीवी ते, मां आहियां सूरज कुमार। हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे वेलकम थो चऊं। हिकु वॾो अरसे खां पोइ तव्हांजे अॻियां वरी हाज़िर थिया आहियूं। स्पोर्ट्स जी दुनिया में तमामु घणियूं ख़बरूं आहिनि। सभ खां पहिरीं जेका क्रिकेट आहे, मक़बूल तरीन गेम आहे पाकिस्तान जी, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाकिस्तान ऐं आयरलैंड जे विच में सीरीज़ जारी आहे हिन वक़्तु, ऐं पहिरें मैच में हिकु वॾो झटको लॻो पाकिस्तान टीम खे, जॾहिं पाकिस्तान आयरलैंड जहिड़ी टीम खां मैच हारी ऐं तमामु घणी तनक़ीद थी पाकिस्तान ते। पाकिस्तान जी बॉलिंग लाइनअप में तमामु घणी तनक़ीद थी, ऐं उनखां पोइ ॿी जेका मैच थी उनमें पाकिस्तान हिकु ज़बरदस्त कमबैक कयो। 193 रन्सूं जेको आहे सिर्फ़ु 17 ओवर जे अंदरि ई मैच उहा खटियो, ऐं 15 छक्का आया। पाकिस्तान जी तारीख़ में पहिरीं दफ़ो पाकिस्तान के T20 मैच में 15 छक्का आया उन मैच में, जंहिंमें फ़खर ज़मान जेको आहे मैन ऑफ द मैच रहियो। मोहम्मद रिज़वान भी कमाल जी बैटिंग कई हुई। बाबर आज़म ज़रूरु 0 ते आउट थियो। उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जेका मैच आहे, अॼु फाइनल आहे पाकिस्तान ऐं आयरलैंड जे विच में 3 मैचनि जी मुश्तमिल जेका सीरीज़ हुई। अॼु उनजो फ़ैसिला कुन मैच आहे। अॼु जेका मैच टीम खटंदी उहा सीरीज़ खटंदी। लेट्स सी कि अॼु वारी मैच ते कहिड़ा प्लेयर्स पाकिस्तान खेॾाए थी, ऐं अॼु वारी मैच में केतिरियूं उमेदूं आहिनि कि पाकिस्तान इहा मैच खटे सघंदी। ऐं आयरलैंड जहिड़ी टीम आहे, ऐं डोंट फॉरगेट कि हीअ आयरलैंड उहा ई टीम आहे जेका वर्ल्ड कप में बि पाकिस्तान खे मुंहुं ॾियणो पवंदो, छाकाणि त पाकिस्तान जे ग्रुप में आयरलैंड बि आहे, USA बि आहे, उन सां गॾु कैनेडा ऐं इंडिया आहे। त हाणे अगरि आयरलैंड जहिड़ी टीम खां पाण हींअर ई हारूं पिया त वर्ल्ड कप में छा असांजो हाल हूंदो। हुन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे शोएब रहमान साहब क्रिकेट एक्सपर्ट आहिनि, ऐं क्रिकेट ते वॾो इंट्रस्टिंग उनजो तज़ियो हूंदो, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अॼु वारी मैच ते। उन सां गॾु ॿियूं बि मुख़्तलिफ़ ख़बरूं आहिनि, उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं क्रिकेट जी दुनिया में, स्पोर्ट्स जी दुनिया में। शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम। शोएब साहब आपको आवाज़? जी शोएब साहब, जी परफेक्ट। शोएब साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि यार आयरलैंड जैसी टीम के सामने भी हम हार गए पहला मैच, तो हमारा क्या होगा भैया वर्ल्ड कप में? सूरज एक बात कहूँ, आज के दौर में जो ना कोई टीम छोटी नहीं है। हाँ। सर ये बहुत पहले हुआ करता, 10-15 साल पहले की ये फाइनल टीम ये छोटी टीम हुआ करती थी। मगर अब क्रिकेट पूरी दुनिया में इतनी हो रही है, अब कोई छोटी टीम नहीं है। और आयरलैंड हमें 2007 के वर्ल्ड कप में सरप्राइज दे चुकी है। हमें 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में बाहर कर दिया। सही बात। और आयरलैंड के जितने भी प्लेयर हैं वो सबके सब मुस्तकिल काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, और उनको बड़ा एक्सपोजर है और बड़े सुपर फिट प्लेयर है। तो ये कहना कि वो छोटी टीम है, वो छोटी टीम बिल्कुल नहीं है। तो हमने पहला मैच जो था बड़े नॉन सीरियस तरीके से खेला था, और जिसकी हमें सजा मिली कि हम हार गए। हुजूर ठीक है, छोटी टीम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जैसी टीम में, यानी वो टीम जिसने रनर अप रहे हैं पिछले वर्ल्ड कप का, फाइनल खेला है हमने, और T20 में हम वैसे ही महारत रखते हैं, और पाकिस्तान का, आयरलैंड का, और आप कैसे मिला सकते हैं सर? आप अगर पहला मैच देखें तो हमारी बॉडी लैंग्वेज जो थी, बिल्कुल हम लोग नॉन सीरियस हुए हुए थे। हम ये समझ रहे थे कि हम शायद मैच जीत गए, तो ऐसा नहीं है। दूसरे मैच में जब इनको एहसास हुआ कि हमसे गलती हो गई है और हम आयरलैंड से हार गए, तो बड़े पॉजिटिवली खेले। तो आप जी आप गौर करें कि पहले मैच को था आपने बहुत नॉन सीरियस लिया था। शिकस्त की वजह वो थी कि हमने फील्डिंग में लैप्सेस किए। हाँ, फील्डिंग काफी बेकार, ऐसे कहेंगे कि बेकार तरीन फील्डिंग हमने देखी पहली मैच में पाकिस्तान जैसी टीम। और डोंट फॉरगेट कि काकुल जैसी ट्रेनिंग करके आए हैं यही प्लेयर्स, और उसके बावजूद भी इस किस्म की अगर फील्डिंग करते हुए दिखाई देते हैं तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि हम इंग्लैंड के खिलाफ भी जीत पाएंगे ये सीरीज। जब आप फील्डिंग में कैचेस छोड़ दें, बॉलिंग अपूर्ता मार्क नहीं करें, तो आप कैसे जीत सकते हैं T20 में, वनडे के अंदर? कैचेस विन मैचेस। हाँ, कैचेस जो आप किसी भी अच्छे कैच छोड़ दें तो आप मैच नहीं जीत सकते। बिल्कुल। अच्छा शोएब साहब, जैसे कि सुनील गावस्कर का एक स्टेटमेंट आई है कि यार जो भी इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं IPL छोड़ के जा रहे हैं, उन पे बैन लगाना चाहिए, उनको अगली बार IPL में खिलाना नहीं चाहिए, और जितनी भी फीस है वो भी कट कर देनी चाहिए, क्योंकि अब जो इंग्लैंड जो अपने वो प्लेयर्स जो है जो IPL में खेल रहे थे,
जो कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलनी है उसके लिए वापस मंगवा रही है इंडिया से। ये भी बड़ी टॉक ऑफ द टाउन है, यानी हर तरफ ये बात कर रहे हैं। इस हवाले से भी क्या कहें? भाई न्यूजीलैंड इंग्लैंड के प्लेयर ने जो है ना अपनी क्रिकेट को तरजीह दी और उनको था कि नहीं जनाब उनका वहां होना जरूरी है। इस तरह न्यूजीलैंड के प्लेयर ने पाकिस्तान के दौरे का इनकार कर दिया था। तो अब ये उनकी अपनी पॉलिसी है आईपीएल के अंदर कि उनको बैन लगा। एक मिनट जरा मुझे आप देंगे? जी 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 सर बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, तव्हांखे इहो ॿुधाईंदा हलूं जेको अॼु ॿियूं मुख़्तलिफ़ ख़बरूं आयूं आहिनि। त पुठी मैच में तव्हां ॾिठो त पाकिस्तान जो कप्तान बाबर आज़म जेको आहे पाकिस्तान जी तारीख़ में सभ खां वधीक मैचूं खटण कामयाब तरीन जेका कप्तान रहियो। 45 मैचूं खटे चुको आहे बाबर आज़म, ऐं उहो ई कप्तान आहे जंहिंखे हींअर कुझु वर्ल्ड कप खां पहिरियों पोइ जेको आहे हिनखे हटायो वियो कप्तान। उनखां पोइ शाहिन शाह अफरीदी बि हिकु रिकॉर्ड ठाहिण में कामयाब थियो, 300 विकेट्स वरिता शाहिन शाह अफरीदी बि। हालांकि ठीकु है पहिरीं मैच असां ज़रूरु हारियो, लेकिन रिकॉर्ड्स ज़रूरु असांजे हथ में आया। शाहिन शाह अफरीदी 300 विकेट वरिता, बाबर आज़म मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान रहियो। अॼु जेका मैच है अगरि खटे थो पाकिस्तान त 2-1 तां इहा सीरीज़ खटे पंहिंजे नाले कंदो। उनखां पोइ इंग्लैंड जी सीरीज़ आहे 4 मैचिस जी, उहो तमामु घणी इंट्रस्टिंग ऐं चैलेंजिंग हूंदी पाकिस्तान लाइ, छाकाणि त इंग्लैंड जा इहे प्लेयर जेको आहे इनफॉर्म आहिनि ऐं उनखां पोइ पाकिस्तान जी जेका टीम आहे उहो वर्ल्ड कप खां पहिरीं इहा ई सीरीज़ आहे जंहिंमें पंहिंजा पूरा जेको आहे पता वो शो कंदी ऐं पूरा जो प्लेयर्स हैं उनके प्रॉपर तरीके से चांस ॾेई करे हिन सीरीज़ में मैदान में लहंदी ऐं उहा उहा ई टीम हूंदी जेका वर्ल्ड कप खेॾंदी, T20 वर्ल्ड कप जेका USA ऐं वेस्ट इंडीज़ में थींदो। शुएब साहब, आई होप कि आप बिल्कुल अब सही है, ठीक है। मुझे आपकी लग रहा है कि आप थोड़ा तबीयत आपकी नासाज है, लेकिन फिर भी आपको तकलीफ दी हमने। आप आयरलैंड की सीरीज में रवीज राजा का बयान मुझे बिल्कुल सही लगा कि आयरलैंड की सीरीज में उनके जो प्लेइंग कंडीशन है, उनकी जो ग्राउंड की कंडीशन है या उनका टेलीकास्ट का वो इंतहाई थर्ड क्लास कह सकते हैं। और पाकिस्तान एक क्या नाम बड़ा ब्रांड है और पाकिस्तान को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। इंडिया जैसी टीम कभी नहीं जाएगी आने। शुएब साहब, बड़ा एक अफसोस हुआ, यकीन करें, कि आयरलैंड में पाकिस्तान जैसी टीम खेल रही है और उनकी जो क्वालिटी है कवरेज की वो इंतहाई नाकिस क्वालिटी है। आप देख सकते हैं वो उनकी मैचेस। उसका नुकसान आयरलैंड की क्रिकेट टीम को बिल्कुल नहीं होगा, उसका नुकसान पाकिस्तान को। अगर यही कवरेज हम पाकिस्तान देते तो आप दुनिया वाविला मचा देते कि आप किस किस्म की कवरेज दे रहे हैं, डीआरएस सिस्टम नहीं है। और मुझे हैरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहां क्यों चली गई। बताइए, पाकिस्तान का पहला टूर है, कभी हमने शायद आयरलैंड में जाके खेली नहीं। हमने आयरलैंड से एक T20 मैच खेला था 2015 के अंदर वर्ल्ड कप के, सॉरी 2009 के वर्ल्ड कप में। जी जी। और जो हमने आयरलैंड को हराया था, उसके बाद पाकिस्तान का ये दूसरा T20 था जो हम हारे थे उससे। तो ये इस चीज का पाकिस्तान बोर्ड को ख्याल रखना चाहिए, आप कहाँ खेलने जा रहे हैं, कैसी सहूलत है। पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल सर। और जिस तरह इंग्लैंड है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, ये बड़े नाम है। इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था हमारे। लेकिन शुएब साहब, एक बात कहते हैं कि यार ये यूरोपियन कंट्रीज है, इनके पास तो बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं, ये है वो है, लेकिन आयरलैंड एक ठीक है एक डेवलप्ड कंट्री तो है, लेकिन इस किस्म की कैमराज कवरेज समझ से बालातर ये बात। ये सूरज प्रायोरिटीज की बात होती है ना। अब क्रिकेट हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी तरजीह है उसकी। अगर शुएब साहब, अगर फॉर सपोज अगर आयरलैंड में इस वक्त पाकिस्तान की जगह इंडिया खेल रही होती तो यही कवरेज होती? मेरे ख्याल से ये नहीं होती। नहीं, इंडिया जाता ही नहीं। इंडिया पहले अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जाता हूँ, वहाँ ग्राउंड का मुआयना करता हूँ, सारी चीजें देखता, फिर इंडिया जाता। सही। मगर हमें पता नहीं क्या हो गया कि हमने वहाँ देखा ना, तमाम मामला देखे, अब वो कवरेज ऐसे देखे उससे बेहतर तो किसी क्लब क्रिकेट की कवरेज होती है। बिल्कुल ऐसे ही जिस किस्म की वहाँ की कवरेज नजर आ रही है, बिल्कुल तो ऐसे ही। इस चीज का पाकिस्तान बोर्ड को पाकिस्तान के स्टेटस का ख्याल रखना चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि इन लोगों ने गलती की है। अब पिछले मैच की अगर बात करें तो शादाब खान को सर बिठाया गया मैच के लिए, क्योंकि उससे पहले जो है इंतहाई खराब कारकर्दगी। बिल्कुल सही, शादाब खान का तो सिलेक्शन मुझे बनता भी नहीं था। उसामा मीर के साथ ज्यादती हुई है। उसामा मीर ने हमें न्यूजीलैंड की सीरीज ड्रॉ करके दी थी, जो सीरीज हम हार भी सकते थे। तो ये बात शुएब साहब समझ में नहीं आई कि उसामा मीर वो प्लेयर जो कि PSL में हाईएस्ट विकेट टेकर बना, उसके बाद न्यूजीलैंड जैसी सीरीज को इसने टाई कराया, उसको ही बाहर कर दिया गया। अब यहाँ पर फिर वो बात आती है ना दोस्ती यारी की। अब यहाँ पर आपने अगर दोस्ती यारी निभाई है तो फिर यहाँ पर आपने पाकिस्तान के साथ और अपने साथ की ज्यादती कर रहे हैं। अब अगर आपको दोबारा कप्तान बनाया गया, दोबारा मौका मिला है, अगर आप वही फिर उस ट्रैक पे चलेंगे तो इसका नुकसान आपको भी होगा, पाकिस्तान क्रिकेट को भी होगा। बेशक, तो इस चीज का ख्याल बाबर को रखना पड़ेगा।
बिल्कुल बिल्कुल, बेशक शादाब खान एक अच्छे फील्डर हैं, अच्छे बैट्समैन भी है, लेकिन बॉलिंग जो है पिछले 1-2 सालों से कोई खास नहीं रही है, इंटरनेशनल मयार की तो रही नहीं। बिल्कुल भी उनकी बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं है। हाँ, आज की जो अगर मैच की बात करें, तीसरा मैच है आज, अगर हार गए तो बहुत ही कॉन्फिडेंस डाउन भी होगा और बहुत तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा, बहुत जी जान के ये खेलना पड़ेगा आज का मैच। मेरा ख्याल है कि आज इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनको एहसास है कि जनाब ये मैच हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट अहमियत का हामिल है और ये इंशाल्लाह जीतेंगे। इनके बैट्समैन भी फॉर्म में हो गए, हम उस पर बड़ा तनकीद कर रहे थे। आजम खान ने शुगर उसने, अच्छा उस दिन दूसरे T20 में आजम खान का भी एक बड़ा रोल था कि जो मैच फंस सकता था उसने 10 बॉलों पे 30 रन बना के खत्म कर दिया। सर आजम खान की सिलेक्शन के ऊपर बाकायदा बात करेंगे। ब्रेक का क्या जा रहा है, ब्रेक लेते हैं यहाँ पे नाज़रीन। ब्रेक था वठूं उनका मुख्तलिफ शयूं आहिनि, मुख्तलिफ ॻाल्हियूं आहिनि, क्रिकेट जी दुनिया में तमाम घणियूं ख़बरूं तव्हांजे अॻियां रखंदासीं। तव्हां ॾिसी रहिया स्पोर्ट्स अवर आवाज़ टीवी ते, ॾिसंदा रहो। ब्रेक खां पोइ वापसि था अचूं। असां पाकिस्तान ऐं ऑलैंड जी सीरीज़ जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया। मक़बूल तरीन गेम आहे पाकिस्तान जी क्रिकेट, हुन ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था। स्पोर्ट्स अवर में तव्हांखे भली कारतो हिकु दफ़ो ॿीहर शुएब रहमान साहब असां सां गॾु आहिनि ऐं पाकिस्तान ऐं ऑलैंड जी अॼु टियों मैच आहे, फ़ैसला कुन मैच हूंदो यकीनन। हिकु सां सीरीज़ बराबरि है ऐं पाकिस्तान खे इहो एनी हाउ खटणो आहे इहा मैच। शुएब साहब, एनी हाउ पाकिस्तान को ये मैच जीतना है और ऑलैंड जैसी टीम के खिलाफ ऑलरेडी हम पहला मैच हार चुके हैं। अगर हम सीरीज़ खुदा न खास्ता हार जाते हैं तो फिर तनकीद की बारिश हो जाएगी। नहीं, तनकीद की बारिश होगी, बिल्कुल बजा तनकीद होगी। अगर ये आप आयरलैंड से हार जाते हैं तो फिर आपके इतने बड़े बड़े नाम किस काम के। आप ये 300 विकेटें लेने, शहनशाह आफरीदी ने बाबर आजम के 45 स्पिन हो गए तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब अगर आप आयरलैंड से मैच नहीं निकाल सकते तो फिर इनके तो, मैंने तो कल एक प्रोग्राम में कहा था कि जनाब इनके पैसे काट के हॉकी वालों को दे दो अगर ये हार जाए। अच्छा, पैसे काट के, हाँ ये बात सुनील गावस्कर भी कर रहे हैं कि भाई जो इंग्लैंड के प्लेयर्स IPL खेलने के लिए आए हैं, अगर वो इंग्लैंड वापस अपने प्लेयर्स मंगवा रही है तो उनके पहले पैसे जो है काटो फिर उनको भेजो। नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होगा तो वो जरूर कर सकते हैं लीगली, मगर इलीगल काम तो नहीं कर सकते ना। अगर उन्होंने इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो कि जनाब जब भी हमारी टीम को जरूरत पड़ेगी और हम चले जाएंगे, हाँ, तो 1 रुपया नहीं काट सकते। इंग्लैंड है वो भी लल्लू पंजी टीम थोड़ी है कि जिसके आप पैसे। शोएब साहब मुझे ये बताइए IPL में क्या हो रहा है? आई मीन बॉलर्स की तो कोई जगह ही नहीं बची, 250 रन कर रहे हैं और ग्राउंड बिल्कुल ही छोटे हैं, पिचेस फ्लैट है। सूरज, एक जमाने में होता था नूरा क्रिकेट, हाँ। नूरा एक इंडिया पाकिस्तान का कैरेक्टर था, हाँ। वो फिक्स रेसलिंग कराता था, रेसलिंग, तो वो नूरा रेसलिंग के नाम से शुरू हो गई। तो वो टर्म जो है ना हम नूरा क्रिकेट में भी ले आते हैं। तो अब IPL जो है ना वो नूरा क्रिकेट हो गया है। अच्छा, वो मकसद बैटिंग फ्रेंडली विकेटें बना रहे हैं। अच्छा, वहां पर बॉलर उसको पिटने के पैसे, ऑस्ट्रेलिया का मिचेल स्टार्क के और दूसरा बॉलर है उनको जो है ना 22 करोड़ रुपए। वो बंदा मिचेल स्टार्क 20 करोड़ रुपए में आया है और 20 रन दे रहा है हर ओवर में। 20 करोड़ तो मेरे ख्याल से इंडियन है। अगर आप पाकिस्तान के कन्वर्जन पे जाएंगे तो 50 करोड़ रुपए हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे पाकिस्तानी 50-60 करोड़ रुपए हो गए। तो इसका मतलब ये वो पैसे लेते ही रन काटने के लिए, हाँ, वो सिर्फ पिटने के लिए वहां पर गए। अब उन्होंने उसको इस किस्म का डिजाइन कर दिया है कि जनाब वो पहले 200 पे बात गई, 200 पे बात गई, 250 पे बात चली गई। अब यानी IPL का क्रिकेट से तो कोई ताल्लुक नहीं रहा मेरे ख्याल से, क्योंकि क्रिकेट एक होती है गेम, बॉलर्स की भी होती है, बैट्समैन की भी होती है। यहाँ तो सिर्फ बैट्समैन की गेम रह गई है। अपनी टीम को सेलेक्ट की है, वो IPL की परफॉर्मेंस पे नहीं की। मेरे ख्याल से IPL ने तो क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया ऐसे कहें अगर। बिल्कुल, क्रिकेट का जो एक ऑर्थोडॉक्स किस्म की क्रिकेट थी उस पर काफी तनकीद हो रही है। जो लोग टेस्ट क्रिकेट को पसंद करते हैं या जो लोग 50 ओवर्स को पसंद करते हैं या इवन जो T20 को पसंद करते हैं, आप T20 की तरीके से खेलो। सही बात, आपने तो उसको बैटिंग फ्रेंडली कर दिया है। हाँ। और इस किस्म के कानून ला रहे हैं कि छक्के पे छक्का। और लोग मुझे लगता है लोग इससे भी बोर हो जाएंगे अगर ज्यादातर आप देखेंगे ना सिर्फ छक्के लग रहे हैं, सिर्फ चौके लग रहे हैं, बैटिंग ही हो रही है, तो लोग इससे भी बोर हो जाएंगे। भाई उन्होंने, इंडिया ने क्या किया कि देखिए जो इंडिया में फिक्सिंग के मामला थे उन्होंने ऑफिशियल कर दिया कि जनाब प्लेयर्स फिक्सिंग नहीं करेंगे, हम कर लेंगे। और मेरे ख्याल से ये आइडिया भी उसका होगा, अमित शाह का जो बेटा है जय शाह, उसका छोटा दिमाग है वैसे भी, तो आइडिया भी उसी का ही होगा कि यार बैटिंग फ्रेंडली बना दो। उनको तो बिल्कुल कमर्शियली इंडिया को बेतहाशा पैसे मिल रहा है उसका।
ये मतलब इस वक्त आईपीएल जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गया इंडिया की। हाँ फिल्म इंडस्ट्री उनकी नंबर 1 इंडस्ट्रीज में थी, अब आईपीएल भी उनको ऐसे कमाने दे रहा है। बस कमाने, ओ यानी दे आर जस्ट बिलीव इन बिजनेस, दे डोंट केयर अबाउट क्रिकेट। हाँ हाँ, क्रिकेट का तो उन्होंने खत्म कर दिया ना। एक जमाने में जब वनडे क्रिकेट आ रही थी तो इंडिया के बिशन सिंह बेदी थे, वो बड़े खिलाफ थे छोटी बाउंड्रीज के, और वो बिल्कुल सही थे। यार आपने बॉलरों को खत्म करना है और चाहना कि उस वक्त, लेकिन सर अगर इतनी, शोएब साहब अगर इतनी फ्रेंडली बैटिंग पिचेस हैं, फ्लैट यानी रोड जैसी पिचेस बना के दे दी हैं, अब यही इंडियन प्लेयर्स जो अभी वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे तो उस वहां पे अगर थोड़ी कोई ट्रिकी पिच मिल गई तो ये तो लड़खड़ा पाएंगे, काम पे टांगने लगेंगी इसकी, वहां बड़ी मुश्किल हो जाती है ना भाई। मैंने अभी कहा ना, देखें ऑस्ट्रेलिया ने आईपीएल के प्लेयर्स, वो आईपीएल की परफॉर्मेंस पे टीम सेलेक्ट नहीं की, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पे किए। जिन लोगों ने आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी वो भी ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर। अच्छा एक बात और करें कि वो ब्रायन लारा ने प्रेडिक्शन की है कि जनाब अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनलिस्ट होगा। वो तो बड़ा सर, इसने जोक ऑफ द ईयर एक ब्रायन लारा ने मारा है, बड़ा चुटकुला मार दिया है कि अफगानिस्तान सेमीफाइनलिस्ट होगी। प्रमोट करने के लिए कोई बात हो गई तो बहरहाल हम भी देखते हैं, मगर ऐसा हमें लगता नहीं है। मतलब अफगानिस्तान अभी सर उस लेवल पे नहीं पहुंची शोएब साहब, अभी अफगानिस्तान सेमीफाइनल से बहुत दूर है। ठीक है वो अच्छा खेल पेश करे, अफगानिस्तान की एक टीम अच्छी टीम है, लेकिन जब तक वो तमीज नहीं सीखेंगे ना मेरे ख्याल से ये बड़े मकाम पर नहीं पहुंच सकते। अभी भी आपने देखा होगा कि पिछले मैच में, दूसरे मैच में, पाकिस्तान आयरलैंड मैच में, वहां पे भी एक तमाशा ही था अफगानिस्तान का, वो बदतमीजी में उतर आया। और मैं तो खुला इनके लिए नमक हराम का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, और इनको कुछ नहीं मिलता इनको सिवाय दुनिया। अच्छा और मजे की बात है, जितने अफगानी वहां बैठे हुए होते हैं ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये बाहर जाते हैं। हाँ हमारे ही प्लेयर्स को मुगलजात बकरे होते हैं, जो कि इंतहाई गैर मौजूद बात है। उस दिन वो परसों के मैच में वो शाहिद शाह अफरीदी से लड़ लिया था अफगान प्लेयर। बिल्कुल ऐसे। अभी वर्ल्ड कप में तो ठीक है अफगानिस्तान से ग्रुप मैचेस तो नहीं है, लेकिन जो सुपर 8 मरहला होगा वहां पे जरूर अफगानिस्तान से मिलेंगे। मुझे लगता है वही भी ये कुछ ना कुछ अपनी दिखा देंगे। तुम्हें याद है कि एक लास्ट प्रोग्राम के अंदर हमारी बात हो रही थी, तो मैंने तुमसे कहा था कि वर्ल्ड कप के अंदर और मैचेस अहम हो ना हो, हम अगर इंडिया से खुदा ना खास्ता हार भी जाते हैं, हाँ। वो इतना बड़ा मसला नहीं है हमारे लिए। हमारे ग्रुप का सबसे अहम मैच जो है आयरलैंड से। अच्छा आयरलैंड के, आप उनकी ग्रुप मैचेस की बात करें, आयरलैंड है बिल्कुल, यूएसए भी टीम अच्छी है, कनाडा भी है। हाँ सुपर 8 में जाने के लिए आयरलैंड को हराना लाजमी। अगर हम खुदा ना खास्ता इंडिया से हारते भी है तो उसके बाद फिर कनाडा है। लेकिन मुझे नहीं लगता सर इस बार हम इंडिया से हारेंगे। मुझे नहीं, इस बार इनकी जो टीम है बड़ी कमजोर नजर आती है। रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म है, और जिस किस्म की पिचेस पे ये खेलते हुए आ रहे हैं, आई डोंट थिंक यूएसए में या वेस्ट इंडीज में सर्वाइव कर सकेंगे। इंडिया को खौफ था, इंडिया ने अपने सारे पुराने प्लेयर लिए हैं कि जिनको हमें लगता था कि शायद अब से विराट कोहली ना हो, हाँ रोहित शर्मा, तो मगर उनको इस खौफ की वजह से कि यार हम, क्योंकि पाकिस्तान से अगर इंडिया हारती है ना तो इंडिया की बड़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल। और पिछले अगर 2 वर्ल्ड कप्स की बात करें तो पाकिस्तान एक दर्जा ऊपर की क्रिकेट खेल रहा है इंडिया से। 2022 में आपने देखा होगा तो पाकिस्तान सेमी में गया, इंडिया जो है ग्रुप स्टेजेस पे आउट हो गई। अभी पिछला वर्ल्ड कप की बात करें तो पाकिस्तान फाइनल में गया और इंडिया जो है सेमीफाइनल तक पहुंच सकी। सूरज, इंडिया की इतनी बड़ी टीम है, 2011 के बाद से इंडिया कोई आईसीसी का इवेंट जीत नहीं सका। मतलब वो आईपीएल में इतना नाम कर रही, सब कुछ कर रही, मगर आईसीसी की ट्रॉफी कोई नहीं जीत सका इंडिया। हम तो फिर भी 2016-17 के अंदर अपना चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, मगर इंडिया 2011 के बाद से कोई आईसीसी की ट्रॉफी जीता नहीं है। अगर ऐसी पिचेस पे अगर बैटिंग करना चाहेगा इंडिया, बैटिंग फ्रेंडली बनाएगा, सिर्फ बैट्समैन ही प्रोड्यूस करेगा तो कहाँ जीत सकेगा सर। अच्छा वापस आज की मैच पे आ जाते हैं। आप क्या देख रहे हैं शोएब साहब कि आज की मैच हम जीत रहे हैं और आजम खान भी आज की टीम में होंगे या शादाब खान भी होंगे? शोएब साहब शायद कनेक्शन जो मसलो है, तो आज जी का मैच है उनमें जी शोएब साहब चाहो तो फ्रेंडली यानी जी शोएब साहब कंटिन्यू करें जी। नहीं इंशाल्लाह आज हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान जिस तरीके से दूसरे मैच में कमबैक किया है तो पाकिस्तान जो है ना आज अच्छी परफॉर्मेंस देगा। पाकिस्तान के बैट्समैन भी फॉर्म में है और पाकिस्तान के बॉलर्स भी। और लास्ट मैच में मुझे एक ऑब्जेक्शन ये था कि जब हमारे फास्ट बॉलर पिट रहे हैं, इमाद वसीम ने 3 ओवर में 21 रन दिए थे और साइम अयूब ने 1 ओवर में 7 रन दिया था। इन 2 बॉलरों ने 4 ओवर में 28 रन दिए थे।
क्या वजह थी कि इनसे बॉल नहीं कराई गई और 16 ओवर फास्ट बॉलरों को दिए गए जिन्होंने तकरीबन 163 रन दिए। बिल्कुल। अच्छा ये तो ठीक, मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने क्या किया। आज हारिस रऊफ की भी जगह बन रही है सर, आप देख रहे हैं कि हारिस रऊफ भी खेलते हुए नजर आएंगे? मुझे लगता नहीं है, फास्ट बॉलर वैसे ही पिट रहे हैं तो हारिस रऊफ आगे क्या कर लेंगे? नहीं मतलब कोई भी फास्ट बॉलर पिट रहे हैं, लेकिन शाहिनशाह अफरीदी और अब्बास अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। शाहिनशाह अफरीदी ने बेहतर बॉल की है, मगर 10-10, 11-11 रन देना एक बड़े बॉलर के लिए। पर वो तो अभी पिचेस भी ऐसी बनाई गई है ना, अब देखें ना, वहाँ पे कोई फायदा ही नहीं है फास्ट बॉलरों के लिए, कुछ बचा ही नहीं पिचेस पे, तो यकीनन रन्स तो पड़ेंगी। बड़े बॉलर का काम है कि वो कम से कम जो भी रन रेट वहां चल रहा है उससे बेहतर दिया है। अगर वो 10-11 का एवरेज चल रहा है तो वो कम से कम 6-7 पे फेंके। और ये बात बिल्कुल बचा है तुम्हारी कि अब वो मतलब वो इस हिसाब से बैटिंग हो रही है कि जनाब 180-90 रन का टारगेट अब एक आम टारगेट है, बड़ा टारगेट नहीं कहलाता। शेफ साहब हिते हिकिड़ो नंढो ब्रेक वठंदासीं नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं, वधीक अॼु जी मैच वारा ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त छा ओपनिंग जेका पुठी मैच में खेॾी हुई सहम अयूब ऐं रिज़वान, छा उन्हनि सां गॾु कंटिन्यू करणु खपे? बाबर आज़म खे छा नंबर 3 ते खेॾणु खपे? फ़खर ज़मान खे छा अॻियां खेॾणु खपे या न? इन सभ ते थोरी बैटिंग ऑर्डर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ब्रेक खां पोइ वापसि था अचूं, ॾिसंदा रहो स्पोर्ट्स अवर विद सूरज कुमार।